तो बच्चों कैसी चल रही है तैयारी आपकी? अभी हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी से पहले जो हमारी वीडियो आई थी, दो वीडियोस की बात कर रहा हूं। एक था मेंडल के प्रभाविता के नियम के बारे में और दूसरी वीडियो थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। यहां पे एक हम नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं द प्लियोट्रॉफी ऑफ ए जीन। तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्लियोट्रॉफी ऑफ ए जीन, उसी को आज हम समझेंगे। और पहले मैं दो कॉन्सेप्ट लिखता हूं छोटे से, फिर आपको समझना ज्यादा आसान रहेगा कि मैं वास्तव में कहना क्या चाह रहा हूं। हम यहां पे बात कर रहे हैं सबसे पहले अगेन मेंडल। मेंडल ने क्या कहा था, पहले मैं उस पॉइंट का डिस्कशन करूंगा, फिर हम आएंगे प्लियोट्रॉपी पे। मेंडल ने कहा था क्या, द ईच जीन डिटरमाइन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर। ओके, ईच जीन डिटरमाइन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये मेंडल ने कहा था। जैसे प्लांट की हाइट के लिए कैपिटल टी जीन थी, फ्लावर के कलर के लिए आर जीन है ना। तो कहने की बात है कि कोई भी ईच जीन कंट्रोल ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ए प्लांट, और हम एनिमल में भी कह सकते हैं ऐसा होता है। अब यहां पे मैं थोड़ा सा वेरिएशन ला रहा हूं कि प्लियोट्रॉपी क्या कहना चाह रही है ना। प्लियोट्रॉपी क्या कहती है, प्लियोट्रॉपी इन दोनों में कंपेयर करेंगे, समझ जाएंगे, फिर अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, समझ जाएंगे। यहां मैं लिख रहा हूं ईच जीन, और यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं व्हेन ए जीन डिटरमाइन, ठीक है ना, व्हेन ए जीन डिटरमाइन मोर देन वन कैरेक्टर कह दूं या कहते हैं इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। कंपैरिजन कर ले, समझ में आ जाएगा आपके। हमने कहा मेंडल ये कहता है द ईच जीन डिटरमाइन ए स्पेसिफिक कैरेक्टर, इसको कहते हैं यूनिट कैरेक्टर, द थ्योरी ऑफ यूनिट कैरेक्टर कहते हैं। यहां हम कह रहे हैं कि व्हेन ए जीन डिटरमाइन मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन इफेक्ट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन मैं एक्सपेरिमेंट शुरू करने जा रहा हूं मटर के अंदर, पाइसम सेटाइवम में। पाइसम सेटाइवम प्लांट के ऊपर ही आप इसको समझेंगे। प्लांट का नाम है गार्डन पी और द पाइसम सेटाइवम, और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पाइसम सेटाइवम में क्या करना है। आई एम हियर गोइंग टू सेलेक्ट ए कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट दैट इज द शेप ऑफ सीड, बीजों की आकृति के लक्षण का चयन करते हैं। एक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी कर रहा हूं, यहां पे हम समझेंगे शेप ऑफ सीड ऑफ पी प्लांट, इसके इनहेरिटेंस को हम समझेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ शेप ऑफ सीड ऑफ पी प्लांट की मटर के पौधे के बीज की जो आकृति है उसकी वंशांगति कैसे होती है, समझ गए ना। मटर के पौधे में बीज की जो आकृति है, शेप है, वो एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन है, कैसे इनहेरिटेंस शो करते हैं उसको मैं समझाऊंगा। उससे आपको प्लियोट्रॉपी है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। तो यहां पे मैंने कहा कि हमारे पास में एक ऐसा मटर का पौधा है जिसमें सीड की शेप कैसी है, राउंड है ना, राउंड सीड है। ओके, राउंड सीड प्लांट इज क्रॉस्ड ओवर विद रिंकल्ड सीड। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। कैरेक्टर तो एक है, शेप ऑफ द सीड ये एक कैरेक्टर है ना। द शेप ऑफ द सीड इज ए यूनिट कैरेक्टर एंड दीज आर द टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ दिस शेप ऑफ द सीड कैरेक्टर। यहां पे हम बात कर रहे हैं और इनका हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू क्रॉस ओवर बिटवीन दीज टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एंड दीज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट स्पेसिफिक जीनोटाइप्स, दैट इज, यहां पे राउंड सेट की बात कर रहा हूं, उसका जीनोटाइप है बी एंड बी, और रिंकल्ड है, इसका जीन है स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। यहां पे आपको समझना है ये वाला जो है सीड, ये राउंड क्यों है और ये रिंकल्ड क्यों है,
इसको पहले समझेंगे फिर हम आगे चलेंगे। देखिए क्या है, यहां पर मैं सीड बना देता हूं पहले, फिर आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये है राउंड सीड, ये है राउंड सीड, और ये है एक रिंकल्ड सीड। ओके, ये जो राउंड है इसमें स्टार्च पार्टिकल होंगे, लॉन्ग स्टार्च ग्रेन्स है। इसमें क्या है, लॉन्ग स्टार्च ग्रेन्स है, इसमें लॉन्ग स्टार्च ग्रेन्स है। यहां पर मैं लिख देता हूं लॉन्ग स्टार्च क्या है, ग्रेन्स आर फिल्ड इन दिस राउंड सीड। इसमें क्या है, स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन है, स्मॉल स्टार्च स्टार्च ग्रेन। आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है कि वीडियो को फटाफट देख लें, टॉपिक ऐसे आ जाए। जल्दबाजी नहीं करना है, 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लगने से नुकसान नहीं है। ड्राइविंग के लिए कहते हैं ना, रोड के ऊपर सेफ्टी के साथ चलें, ज्यादा स्पीड से ना चलें, चाहे घर पे 10 मिनट लेट पहुंच जाएं। सिमिलरली ये एजुकेशनल एक्सीडेंट भी नहीं कराना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, टॉपिक को आराम से समझें। हमने कहा कि एक करैक्टर है शेप ऑफ द सीड, बीजों की आकृति एक लक्षण है, उसके विपर्यासी लक्षण है गोल बीज और झुर्रीदार बीज, राउंड सीड एंड द रिंकल्ड सीड। इसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल डी इज द जीनोटाइप ऑफ द रिंकल्ड सीड। यहां पे मैं कह रहा हूं ये राउंड क्यों है, वाई दिस सीड इज द राउंड इन शेप, बिकॉज ऑफ इट कंटेन्स द लॉन्ग साइज्ड स्टार्च ग्रेन। इसमें बड़े आकार के स्टार्च के कण हैं और इसमें छोटे आकार के स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन्स है, इसलिए ये क्या पूरा फूला हुआ नहीं है, थोड़ा सा क्या हो गया, कॉम्प्रेस्ड हो गया, रिंकल्ड हो गया, झुर्रियां बन गई है। ये जो जीनोटाइप है, दिस जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल बी, आगे देखते हैं, पहले क्रॉस कराते हैं फिर आप समझ पाएंगे। अगेन as usual, as I have explained in the previous video, the genotype is capital B. Here the genotype of gamete is the small b. ये क्या है, हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए हैं, ये बन गए हैप्लॉइड गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। एंड देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन into the F1 generation, the genotype would be capital B and the small b. into the F1 जनरेशन, ये कोई रटने की बात ही नहीं है, ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये क्या है, F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन। अब यहां पे you should think about the result into the F1 जनरेशन। यहां पे देखिए दो बातें मैं कर रहा हूं, अभी मेंडल के डोमिनेंसी के रूल की बात भी कर रहा हूं और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात भी कर रहा हूं, प्रभाविता का नियम भी और अपूर्ण प्रभाविता का नियम भी, दोनों बातें आने वाली है, समझिएगा। पहले मैं एक रिजल्ट लिखता हूं, यहां पर सीड की शेप कैसे होगी, बीजों का आकार कैसे होगा, उसका रिजल्ट मैं लिख देता हूं। यहां पे सीड का शेप आ रहा है राउंड, राउंड सीड आ रहे, ये आ रहे राउंड सीड। राउंड सीड देखने पर दिस रिजल्ट गिव्स द ऑथेंटिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ द मेंडल। क्या कह रहा है कि जब कभी भी गोल बीजों वाले पादप का क्रॉस झुर्रीदार पौधे के साथ में कराते हैं, झुर्रीदार बीजों वाले पौधों से कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में राउंड शेप्ड गोलाकार बीज वाले पौधे बनते हैं। As per the law of dominance proposed by the Mendel, whenever we crossed between the two contrasting traits, that is the round seed and the wrinkled seed, only one contrasting trait expressed into the F1 generation, that is the round seed shape. This is as similar as the law of dominance of the Mendel. There is no confusion. Then we can say that this capital B gene or the small b gene determine a single character, that is the shape of the seed. ये हमने कहा a single gene, the single factor is responsible for a single trait or single character, that is the shape of the seed.
ये तो मेंडल कह रहा था, यहां तक ठीक है, ये कैपिटल बी। अब यहां पे आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर द स्ट्रक्चर साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स। यहां पे स्टार्च के ग्रेन जो जनरेट हुए थे वो हो गए थे इंटरमीडिएट। क्या हो गए हैं? इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। अब यहां पे रिजल्ट आ गया है, डिफरेंस आ गया है, डिफरेंट आ गया है। यानी अगर मैं यहां पे इसके सीड की बात करता हूं तो सीड की शेप तो कैसी है? राउंड शेप्ड है, परंतु ये स्टार्च के जो ग्रेन्स है, हमने कहा ये कैसे हैं? राउंड तो सीड है, ये बात तो आ गई समझ में। और ये क्या है? इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन, यहां पे डिफरेंस हो गया, यहां पर डिफरेंस हो गया। द जीनोटाइप इज द कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। हम यहां पर ये कह रहे थे, देखिए जीनोटाइप एक है, कैपिटल बी जीनोटाइप एंड स्मॉल बी जीनोटाइप है। दिस कैपिटल बी फैक्टर as per the Mendel, this capital B factor is responsible for the roundness of the seed, and the small b factor is responsible for the wrinkleness of the seed. That is a single character, that is the shape of the seed. But here this capital B gene also responsible for the synthesis of starch. Synthesis of starch, capital B gene क्या कर रही है? सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, प्रोड्यूस मोर स्टार्च। द सिंथेसिस ऑफ मोर स्टार्च मीन्स लॉन्ग साइज्ड स्टार्च ग्रेन्स आर डेवलप्ड। साइड में एक बार लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर मैं इस बी फैक्टर की बात कर रहा हूं। बी फैक्टर एज पर द मेंडल लॉ, ये बी फैक्टर व्हाट इज डूइंग? दिस बी फैक्टर दो काम कर रहा है। पहला काम तो क्या कर रहा है? राउंडनेस ऑफ सीड, इसका कंट्रोल कर रहा है। और नंबर दो क्या कर रहा है? सिंथेसिस ऑफ मोर स्टार्च। मोर स्टार्च दो काम करता है, अकेला जीन है, सिंगल जीन है, काम क्या कर रहा है? राउंडनेस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, और सिंथेसिस ऑफ मोर स्टार्च। जब सिंथेसिस ऑफ मोर स्टार्च, जब सिंथेसिस ऑफ मोर स्टार्च होगा तो क्या होंगे? लॉन्ग स्टार्च ग्रेन आएंगे, रिजल्ट ये निकलेगा, लॉन्ग स्टार्च ग्रेन रह जाएंगे। सिमिलरली स्मॉल बी जो फैक्टर है, स्मॉल बी फैक्टर, ये वाला स्मॉल बी फैक्टर, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? नंबर एक हमने कहा रिंकलनेस के लिए, ये है रिंकलनेस। रिंकलनेस मतलब क्या हो गया? शेप की बात ही तो कर रहे हैं आप, शेप ऑफ सीड की बात कर रहे हैं। और नंबर दो क्या करेंगे? हम कहेंगे स्लो, एग्जैक्टली स्लो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। स्लो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का सिंथेसिस क्या होगा? इसमें स्लो होगा, तो रिजल्ट में क्या हो जाएंगे? शॉर्ट स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च ग्रेन्स हैं वो शॉर्ट बनेंगे। मैं जब यहां पर लिखता हूं तो आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप पढ़े तो ऑनलाइन, लेकिन आपको फीलिंग आनी चाहिए ऑफलाइन की। बात समझे ना? अगर मैं यहाँ पहले से ये लिख दूंगा सारे बोर्ड पे, सारा कुछ बोर्ड पे पहले लिख दूंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि हम क्लासरूम में कैसे पढ़ते हैं। इसीलिए मैं जैसे जैसे आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं और वैसे लिखता रहता हूं, ताकि आप पढ़ें तो ऑनलाइन, लेकिन आपको फीलिंग आनी चाहिए कैसी? जैसे कि आप ऑफलाइन, आप मेरी क्लास में मेरे सामने बैठ करके पढ़ते हैं, वो आपको फीलिंग आनी चाहिए। तो 2-5 मिनट टाइम ज्यादा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो कैपिटल बी फैक्टर है, ये क्या कर रहा था? कैपिटल बी फैक्टर है, राउंड सीड बना रहा था। स्मॉल बी क्या कर रहा था? रिंकल्ड बना रहा था। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया पूरा। हमने कहा कैपिटल बी, बाय द रिजल्ट ऑफ दिस कैपिटल बी जीन, द लॉन्ग स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड
कैसे बने लॉन्ग स्टार्च ग्रेन? क्योंकि क्या हो रहा है, मोर स्टार्च सिंथेसिस का, स्टार्च का सिंथेसिस है वो फास्ट हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्टार्च बना तो स्टार्च ग्रेन बड़े बन गए, और यहां पर कम बना, स्लो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च है, इसलिए शॉर्ट स्टार्च के ग्रेन्स बन गए। यानी कि ये जो एक कैपिटल बी है, प्लियोट्रोपी आ रहा है, प्लियोट्रोपी मैंने क्या कहा, व्हेन ए जीन डिटरमाइन मोर देन वन करेक्टर, व्हेन ए जीन डिटरमाइन मोर देन वन करेक्टर, तो आप देखें यहां पे कैपिटल बी ए सिंगल जीन, ए सिंगल फैक्टर है, कंट्रोल क्या कर रहा है, डिटरमाइन मोर देन वन इफेक्ट, मोर देन वन, राउंडनेस एंड द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, इधर रिंकलनेस एंड द शॉर्ट स्टार्च ग्रेन्स, है ना, स्लो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। तो यही हमने कहा प्लियोट्रोपी का मतलब क्या होता है, प्लियोट्रोपी का मतलब होता है जब एक जीन के द्वारा एक से ज्यादा लक्षणों का कंट्रोल किया जाता है तो उसको प्लियोट्रोपी कहते हैं। और एक आपने इस एक्सपेरिमेंट देखा, सिंगल एक्सपेरिमेंट में 2 रिजल्ट आ रहे हैं, शेप ऑफ द सीड लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाता है, लेकिन स्टार्च ग्रेन का साइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। एक ही एक्सपेरिमेंट में आपको 2 चीजें मिल रही है, प्रभाविता का नियम भी समझ में आ रहा है और अप्रभाविता का नियम भी समझ में आ रहा है। प्रभाविता किस में आ रही है, सीड बीजों के आकार में, तो क्या है, प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, किसमें, सीड की शेप के मामले में। लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे हैं स्टार्च ग्रेन के साइज के बारे में, स्टार्च के कणों के आकार के बारे में, तो यहां पर क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट स्टार्च बन रहे हैं, ना तो लॉन्ग है ना शॉर्ट है। यहां पर क्या आ रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। तो एग्जाम में जब कभी भी आ जाए, व्हाट इज द मीन ऑफ द प्लियोट्रोपी ऑफ ए जीन, कुछ नहीं करना, जो यहां पर बोर्ड पे लिखा हुआ है वहां से शुरू हो जाओ और सीक्वेंस के अंदर आप लिख दें, और शॉर्ट क्वेश्चन करने ऑब्जेक्टिव है, तो इनमें से जहां जहां मैंने कॉन्सेप्ट दिए उसके साथ में आप कर सकते हैं। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब अपने आगे का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, कोडोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आएगी कोडोमिनेंस के बारे में, सारी वीडियो को आप सीक्वेंस में देखें तो बहुत बेहतर समझ में आएगा।